गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर विषय विज्ञान के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सरल मशीन। सरल मशीन ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और शीघ्रता से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। सरल मशीन के प्रकार उत्तोलक, पेंच, झुकातल, नत समतल भी बोलते हैं इसे, आनतल, गिरनी, पहिया और दूरी, ये सभी सरल मशीन के प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तोलक की। किसी भारी वस्तु को खिसकाने में कठिनाई का अनुभव होता है, किंतु यदि इसे दृढ़ छड़ अथवा संबल से टेक लगाकर खिसकाएं तो यह आसानी होती है। यह टेक आलंब कहलाता है। चित्र में आप समझ सकते हैं, आलंब वो बिंदु जहाँ पर उसकी टेक मतलब लेनी है हमें। भार जिस वेट को हमें हटाना है वहाँ से, और आयास जो हम लगाएंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। आयास को प्रयास भी बोलते हैं, एफर्ट। इंग्लिश में इसको ई, भार डब्लू और ये एफ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आयास और आलंब के भार के मध्य आलंब होता है वे प्रथम श्रेणी के या प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैंची, कील निकालने वाली हथौड़ी, शीशा झूला, दंड तुला आदि। ये शीशा झूला बोलते हैं इसको। ये चित्र आपको देख रहे होंगे, ये वाला झूला जो है ये शीशा झूला का। ये कैंची और ये कील निकालने वाली हथौड़ी, ये पत्थर वगैरह उठाने का है। ये अखरोट वगैरह और सुपारी वगैरह तोड़ने के लिए प्लास टाइप से है ना। और ये नल, हैंड पंप, ये सभी क्या हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में बाहर आलंब तथा आयास के मध्य होता है वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। एक पहिए वाली ट्रॉली, सरौता, बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र, ये सभी क्या हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है उस तरीके से, और ये आपका सरौता वगैरह जो होता है, नट क्रैकर। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जिन उत्तोलकों में आयास, भार और आलंब के मध्य होता है उन्हें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं, जैसे चिमटा, चाकू, झाड़ू, सीढ़ी इत्यादि। ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है। अब बात करते हैं पेच की। कार्य को सरल एवं सुविधाजनक बनाने में पेच सहायता करता है। मोटर वाहन के पहियों को निकालने में, धुरादंड को घुमाने में, ये धुरा लिखा हुआ है ना, स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। दरवाजे, खिड़की, अलमारियाँ बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू लगाए जाते हैं। स्क्रू या पेच वास्तव में झुके तल के समान होता है। ये एक तरीके से पेच तो सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, इस तरीके से होता है। इस पर यहाँ पे गरारी भी बनी रहती है ऐसे करके, ठीक है। ये एक सरल मशीन का प्रकार है। झुका हुआ तल, जैसे अपने घरों के बाहर स्लाइड वगैरह बनाते हैं ना गाड़ी चढ़ाने उतारने के लिए, ये उस तरीके से विशेष कोण से झुके हुए तल को झुका हुआ तल, आनत तल या नत समतल कहते हैं, जैसे घर के बाहर बना हुआ तल, ठीक है। अच्छा, इसमें एंगल अगर 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो आपको चढ़ने में कठिनाई होगी, ठीक है। और यदि एंगल 45 से कम होगा तो आपको चढ़ने में आसानी रहेगी। अगर 45 है वहाँ भी सही है, ठीक है। और ऊपर से जब हम कोई चीज़ ढरकाएंगे तो एंगल 45 से लेस देन होगा तो चीज़ें ढरकती हुई आएंगी। अगर 45 से ज़्यादा हुआ तो चीज़ें डायरेक्ट नीचे की ओर आएंगी, उसमें हो सकता है वो लुढ़कते हुए ना आए, ठीक है। और अगर 45 से बिलो रखेंगे तो खिसकती हुई आएंगी। फिर गिरनी,
कुएं से पानी गिरनी की सहायता से बड़ी आसानी से एवं सुविधाजनक तरीके से निकाल सकते हैं। क्रेन में भी गिरनी की सहायता से भारी बोझ को उठाना सुविधाजनक एवं सरल होता है। गिरनी एक प्रकार की सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों प्रकार की होती हैं, स्थायी अस्थायी होती हैं। कुछ में गिरनी जो होती हैं वो स्थायी तौर पर लगी रहती हैं और कुछ में जो होती है चलायमान होती हैं। ठीक है, दोनों तरीके की होती हैं। पहिया और धुरी, पहिए में जब एक दंड या धुरादंड को जोड़ देते हैं तब यह प्रबंध पहिया धुरी कहलाता है। यह भी एक सरल मशीन है। मोटर कार स्टीयरिंग पहिया धुरी के उदाहरण हैं। धुरादंड द्वारा आयास को स्थानांतरित करके वांछित दिशा में मोटर कार को घुमाया जा सकता है। ठीक है, नट बोल्ट स्ट्रेचर ट्रॉली में भी पहिया धुरी होता है और जो भी हम बाइक वगैरह होते हैं इनमें भी पहिया धुरी होती है। जटिल मशीन सरल मशीनों के संयोग से बनी होती है, जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल इत्यादि। इनमें क्या है कि बहुत से कॉम्बिनेशन है, जैसे पिच भी है ना, घिरनी भी है, धुरी भी है, पहिया भी है। तो इन सब के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनसे मिलाकर जब हम कोई मशीन तैयार करते हैं तो वो एक जटिल मशीन कहलाती है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।